वेलकम जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज़ योर होस्ट इस्मा असलम और हमें गुफ्तगू के लिए ज्वाइन किया है आज हमारे 2 क्रिकेटिंग लेजेंड्स इंजमामुल हक जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है और सकलैन मुश्ताक जो हमें स्काइप से भी लिंक ज्वाइन करेंगे। जी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, बिग गेम, इससे बड़ी कोई गेम हो ही नहीं सकती। लेकिन जब ये दोनों टीम्स मैदान में आमने सामने होती हैं तो लगता है कि शायद ये बातें सिर्फ हवा में ही हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान ने जो है टॉस जीता। रिजवान ने सिलेक्ट किया कि वो पहले बैटिंग करेंगे और बैटिंग करते वक्त उन्होंने सिर्फ, उनकी टीम जो है वो 241 रन ही बना सकी। जवाब में इंडिया की टीम ने जो है टारगेट जो है वो 45 बॉल्स पहले ही हासिल कर लिया। इसमें हमने देखा बहुत सारी गलतियां हुई हैं। हम बहुत शोर मचा रहे थे कि 29 साल के बाद जो है वो कोई भी आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में वापस आया है, लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है वो सिर्फ 5 दिन ही इस टूर्नामेंट में जो है टिक पाई है। और अब ज़ाहिर टूर्नामेंट तो हमारा अपना, उसको तो हम लेके चलेंगे। इंजी भाई, आज की परफॉर्मेंस जो है हमने एक्सपेक्ट इतना शायद ख़राब नहीं किया था। हमें लगा था कि चलें, पहला मैच था, गुजर गया, खिलाड़ी अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे। पर आज की परफॉर्मेंस देख के फिर भले वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, हमें लगता है कि कुछ नहीं सीखा गया उससे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जिस टाइम पहली दफ़ा कप्तानी दी थी ना, जंग ठीक है कि बड़े बड़े 5-6 नाम हटे थे, तो हम एक सीरीज़ खेले ना, तो उन्होंने कहा कि जी ये रीबिल्डिंग प्रोसेस है। तो मैंने एक सीरीज़ के बाद रियलाइज़ किया कि मैंने कहा कि ये रीबिल्डिंग प्रोसेस अगर करते रहे ना, मैंने कहा पाकिस्तान की जो टीम है ना, ये पाकिस्तान से जो खेलता है ये परफॉर्म करने की जगह है, ठीक है ना। यहाँ आप परफॉर्म करते हुए सीखते हैं, ऐसे नहीं कि बस सीख रहे हैं, सीखने की जगह फिर दूसरी है, ठीक है। तो अब ये ना कहेंगे कि जी हम अभी ये स्टेटमेंट के कि जी हम सीख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, वर्ल्ड की 8 बेस्ट टीमें खेल रही हैं, हम ये वाला इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम सीख रहे हैं। 4 दिन में हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो गई। 19 को शुरू हुई थी, 23 को ख़त्म हो गई, 4 दिन में। और बेशुमार सारों से पहले तो है ना, और वो एक आदमी ना नजूमी के पास जाता है, अपना हाथ दिखाता है कि जी मेरे हालात कब बदलेंगे। उन्होंने कहा जी 35 साल के बाद बदल जाएंगे। सही है। उसने कहा 35 साल के बाद मेरे हालात बदल जाएंगे। उसने कहा फिर तो यूज टू हो जाएगा। अब हम ये हारने के ना यूज टू हो गए हैं, पता है। जीत जाएं तो सरप्राइज होता है, जीत जाए तो सरप्राइज है, शौक होता है। बल्कि T20 का भी हम पहले राउंड में बाहर हुए, उससे पहले वर्ल्ड कप में बाहर हुए, उससे पहले एशिया कप में बाहर हुए। ये जो सीखने का अमल है ना, इसको कहीं और के लिए रखा जाए। पाकिस्तान की जो सी टीम है ना, इसको परफॉर्मेंस की जगह बनाई जाए, क्योंकि ये परफॉर्म करने की जगह है कि आप परफॉर्मेंस करते हुए जिस टाइम आप करते हैं तो आप सीख रहे होते हैं। ये नहीं है कि ये सीखने की जगह है। तो ये थोड़ी सी अपनी है ना चीज़ें हम सही करने की ज़रूरत है। और मैं सीरियस आपसे ये वाली बात कर रहा हूँ कि प्लेयर्स की जो सी परफॉर्मेंस है ना, जिस टाइम तक आप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं खिलाएंगे, कि अगर नाम के हिसाब से खिलाते रहे तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जी आप आगे नहीं चल सकोगे। आप परफॉर्मेंस के हिसाब से खिलाएं कि जी कौन परफॉर्म कर रहा है। मैं नहीं कह रहा कि जी ये वाले फास्ट बॉलर्स हमारे हैं। फास्ट बॉलर्स की पिछले आप 10 मैचों की परफॉर्मेंस देखें, जो हमारे स्टार्स बॉलर्स हैं 80-80 स्कोर दे रखे हैं, 70 स्कोर, 80 स्कोर। ये शमी ने 8 ओवर में 43 किए, ये इंजरी से आया है, ठीक है ना। ये हर्षित राणा ने 7.5 ओवरों में 30 स्कोर दिया है। ये हार्दिक पांड्या ने 31 स्कोर दिया 8 ओवरों में। हमारे यहाँ बॉलर्स का आप स्टैट्स तो निकाल के देख लें, 8 ओवरों में 74, 7 ओवरों में 52 रन। तो आपकी क्रिकेट किधर जा रही है? आप किधर लेके जा रहे हैं? नीचे जा रही है। पिछले 2 साल से मुसलसल जा रही है। सकी भाई, मैं आपको भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी। जो बातें इंजी भाई कर रहे हैं वो बातें बिल्कुल ठीक है, वो बातें कड़वी हैं, वो बातें आसान नहीं है हजम करना। क्योंकि जिन प्लेयर्स को आपने किंग बनाया, जिनको आपने कहा कि इनको तो कोई खेल ही नहीं सकता दुनिया में, वो 2 साल से बहुत ही बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, हमने सिलेक्शन पे बात करनी है, बैलेंस नहीं थी टीम, बड़े मसाइल थे, लेकिन ये जो बड़े नाम है उनकी अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें तो बहुत सारे सवालात उनकी अपनी परफॉर्मेंस से भी उठते हैं।
देखें, इंजी भाई ने सारे स्टैट, सारी इंफॉर्मेशन और सारी परफॉर्मेंसेस वगैरह सामने रख दी हैं। ये ढकी छुपी नहीं है, सबके सामने ही है। आई थिंक इस टूर्नामेंट से पहले से कुछ सिलेक्शन की चीज़ें आई कि भाई सिलेक्शन में एक स्पिनर पूरा होना चाहिए था, प्रॉपर ओपनर होना चाहिए था। तो देखें, जब तक प्रेपरेशन सही नहीं होगी आपके रिजल्ट सही नहीं आ सकते हैं। और प्रेपरेशन का मतलब ये है कि आपको कंटिन्यूटी चाहिए हर डिपार्टमेंट में, हर शोबे में। और जब तक आपकी कंटिन्यूटी नहीं होगी तो आपकी प्रेपरेशन सही नहीं होगी। अच्छा, बाकी जो रीबिल्डिंग की बात हुई, एक होता है रीबिल्डिंग और एक होता है एक्सपेरिमेंट। ये दोनों हैंड टू हैंड है। अगर रीबिल्ड और एक्सपेरिमेंट करना है तो एक्सपेरिमेंट को अगर आप इसको डिकोड करने के लिए जाएंगे ना, तो एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि भाई आप मिस्टेक बहुत ज़्यादा करेंगे क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, और इसमें से कुछ चीज़ें निकलेंगी, उसको फिर आप अपने किसी प्लान का हिस्सा बनाएंगे और उसके अंदर जो आपको रिवॉर्ड है वो बहुत कम मिलना है, उसमें से जो है गलतियां ज़्यादा होंगी। एक्सपेरिमेंट इसको कह रहे होते हैं। और फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट एक नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद आप फिर कोई लर्निंग को अटैच करते हैं, फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करते 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 आपको अपनी सुपर स्ट्रेंथ का पता चलता है एज ए प्लेयर और एज ए टीम। तो आप इस लेवल पे जाके ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ना रिबिल्ड कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ एग्जीक्यूशन है। आपकी प्रेपरेशन अच्छी हो, आपके प्लान्स अच्छे हो, आपने उन प्लान्स की जो है वो प्रेपरेशन अच्छी की हुई है और आप जाके सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई थिंक बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर हम सबको देखना पड़ेगा, पीसीबी को देखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ पे जो इश्यूज हैं उन इश्यूज के ऊपर अभी से काम करना पड़ेगा, ये नहीं कि बाद में। क्योंकि मैं हमेशा से ये कहता रहता हूँ कि दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है। अब जैसे इवॉल्व हो रही है क्रिकेट में स्किल्स इवॉल्व हो रही है, माइंडसेट इवॉल्व हो रहा है, कैरेक्टर इवॉल्व हो रहा है, फिजिकल फिटनेस इवॉल्व हो रही है, और वो बहुत उनकी एक स्पीड है। और जिस स्पीड से वो इवॉल्व हो रहे हैं, क्या आया हम उस स्पीड से इवॉल्व हो रहे हैं? जिस स्पीड से वो आगे जा रहे हैं, क्या हम उस स्पीड से जा रहे हैं? अगर फर्ज किया दुनिया की क्रिकेट यहाँ पे और हम यहाँ पे हैं, तो जाहिर है वो इधर स्टैंड स्टिल नहीं होगी, उसने इवॉल्व करना है और उसने ऊपर जाना है। और हमारी अगर स्पीड स्लो है तो हम कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे, हमें स्पीड अप करना पड़ेगा और हमें ऊपर से आके इनको पकड़ना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ सारे जो क्रिकेटिंग मॉडर्न डे क्रिकेट है या मॉडर्न डे माइंडसेट है या कैरेक्टर्स है, ये सबको हमें स्पीड अप करना पड़ेगा। बट अगेन उसमें कंटिन्यूटी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। ठीक है इंजी भाई, इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद हम बड़े नामों के साथ भी हार ही रहे हैं, और ऐसा नहीं हुआ कि आज ही हारे हैं बस। पिछले कुछ सालों से अगर हम आईसीसी इवेंट्स देखें, 2021 के बाद 2022 के बाद हम हार ही रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब टाइम है कि हम इन नामों को वापस भेजें, कि आप जाएं डोमेस्टिक में खेलें, अपनी फॉर्म को वापस लाएं, फिर वापस आएं? क्योंकि अगर हारना ही है तो फिर नए लड़कों के साथ हार लें। नहीं, अभी जो सकलैन बात कर रहा था ना कि जी हम उस स्पीड से चल रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है जो हमारे लड़के हैं, जो हमारे हैं, हम वाली क्रिकेट खेल रहे हैं कि जिसकी रिक्वायरमेंट है आजकल? नहीं। अगर वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे तो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, हमें फिर दूसरे लड़के आप अपने तैयार करें ताकि हमें ना उसके हिसाब से क्रिकेट खेल सके। ठीक है, अगर आप इसी तरह की क्रिकेट खेलते रहे, ये एक बात है ना, बिल्कुल जहन में बिठा लें, जो नेशनल टीम में लोग खेल रहे होते हैं ना, वो हीरोज होते हैं। सारे निचले लेवल के लोग हैं ना, उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब जो क्रिकेट इस लेवल पे खेली जाएगी ना, उसी ने नीचे ट्रैवल करना है। यहाँ तो हम इंटरनेशनल को मीट नहीं कर रहे, तो ये याद रखें कि जो नए प्लेयर्स भी आएंगे ना, वो उन्होंने भी मीट नहीं करना नए उस मॉडर्न क्रिकेट को। तो अगर आपने इसको सही करना है अपने सिस्टम को, तो आपको पूरा ऊपर से सही करना पड़ेगा। अभी मेरी मुश्ताक से बात हो रही थी कि जी वो साउथ अफ्रीका गया हुआ था अंडर 19 टीम के साथ, तो वहाँ इंग्लैंड के सारे लोग आए हुए थे। उन्होंने कहा कि जी हम अपनी जो सी अंडर 19 की टीम में है और जो ए टीम है वो हम अब सब कॉन्टिनेंट में भेजेंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से 2 टेस्ट मैच हार गए थे टर्निंग ट्रैक पे, वहाँ हमने अब खेलने वास्ते भेजना है अपने नए लड़कों को, ताकि जो नए लड़के आए वो उस हिसाब से खेल लें। हमारी कोई प्लानिंग आपको दिखी है? हम 9 साल से रो रहे हैं कि जी ये वाला मसला इस तरह चल रहा है, वो उसी तरह ही है। तो आज भी अगर आप लड़कों के स्ट्राइक रेट देख लें, उसी स्ट्राइक रेट से है।
ये सकलैन कोच रहे बड़े अरसे, तो ये हमारे लड़के असल में विराट कोहली ने आज जो इनिंग्स खेली है ना 100 रन किए हैं, 7 चौके हैं उसके, 90 का स्ट्राइक रेट है, आउट ऑफ फॉर्म था ये, ठीक है। और जो उसका 90 का स्ट्राइक रेट आया ना तो वो आखिर में 100 के चक्कर में कि अपने सिंगल स्ट्राइक रोटेट करते हैं, आप प्रेशर अपने ऊपर से किस तरह उतारते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हैं। यहाँ आप ये देख लेना, किसी ने 46 रन किए, 77 बॉल खेलनी है, यानी कि आप स्ट्राइक ही रोटेट नहीं कर रहे। 2 आउट हुए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कल मैच खेला था, उनके 4 आउट हुए हुए थे, 352 कर रहे थे। रिक्वायर्ड रन रेट और जो रन रेट था उनका चला था वो बिल्कुल उसने 100 किया 139 के स्ट्राइक रेट से। आप ये 59 के स्ट्राइक रेट से आप जीत सकते थे मैच। किसी एक प्लेयर का स्ट्राइक रेट 100 का नहीं है जी। तो आपको सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, अपनी क्रिकेट के अंदाज को बदलना पड़ेगा। और जो नहीं बदलेंगे ना, जो नहीं बदलेंगे उनको आपको थैंक यू कहना पड़ेगा। ये आप है ना, और ये बैटिंग की भी बात कर रहा हूँ और बॉलिंग की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जी अगर हर रोज़ हम बॉलिंग कार्ड इसी तरह का देखें, क्योंकि जी यही सूरत हाल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछले मैच में भी यही कार्ड था जी। अगर लास्ट मैच जो हमने साउथ अफ्रीका से वो न्यूजीलैंड से खेला था, फाइनल खेला था, वहाँ भी स्कोर कार्ड इसी तरह ही था बॉलिंग का, वो भी ऐसा ही था। तो अगर आपने यही वाला करना है तो फिर अगर नहीं सोचते। और दूसरी चीज़ ये, मैं तो सिलेक्शन कमेटी से थोड़ी सी, असल में सारे हमारे जानने वाले हैं सारे, लेकिन जो सिलेक्शन हुई है ना जी, मैं माजरत के साथ कह कि जी आज 8 टीमें आई हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, किसी टीम के पास बता दो, साउथ अफ्रीका की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, कि जी जो एक स्पिनर लेके आई हो। हम अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं, हम एक स्पिनर से खेल रहे हैं। आज भी इब्रार ने 10 ओवरों में 28 रन दिए, साथ दूसरा कोई रेगुलर स्पिनर होता तो आप है ना कोई पकड़ने का चांस बनता। कल इंग्लैंड क्यों हारी? एक नॉन रेगुलर बॉलर था, 352 हुए। कल का मेन पॉइंट क्या था कि उनकी बॉलिंग, एक बॉलर कम था। हम उसी से खेलने जा रहे हैं। हम अपनी कंडीशन को असेस नहीं कर रहे। मैं इंडिया की तारीफ करूं कि जी बहुत अच्छा खेल लिया है, मैं अपना तो देखूं कि हम अपनी असेसमेंट हमारी क्या है, हम किधर खड़े हैं। बहुत सारी बातें हैं हमें डिस्कस करनी है, सिलेक्शन को डिस्कस करना है, हमारे बैटर्स की क्या परफॉर्मेंस रही है इस टूर्नामेंट में। 2 ही मैचेस अभी तो खेले हैं खैर, लेकिन बाहर हो गए। मैच जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से काफ़ी मायूसी हमें मिली है, उसी पे हम बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। अब गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं इन सकी भाई आपकी तरफ आना चाहूँगी। शुरुआत करते हैं, जब हमने बैटिंग शुरू की हमने देखा शमी आए पहला ओवर करने के लिए, तो उन्होंने 5 वाइड बॉल जो हैं वो फेंकी। मुझे लगता है कि उस वक्त तो हमें ये देखने में लग रहा था कि अभी तो प्रेशर है, शमी इस तरह से आके बॉल कर रहे हैं, तो क्या हमारे बैटर्स को उस वक्त उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था? लेकिन हम तो अपने ही टेम्पलेट पे लगे रहे कि हम जो है डॉट बॉल्स पे डॉट बॉल्स खेल रहे हैं और अपने ऊपर ही प्रेशर बिल्ड किए जा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि जब आप अपने किसी ऐसे हरीफ के खिलाफ मैच खेलते हैं जिसमें साइकोलॉजिकल बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो, प्रेशर हो, तो वहां पे स्किल्स के अलावा कुछ और स्किल्स होती हैं जिसकी वजह से आपकी स्किल्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं या आपको रिवॉर्ड देती हैं। वो दूसरी स्किल्स क्या है? एक तो स्किल्स है कि मेंटल टफनेस, फिर आप कितने अवेयर हैं, फिर आपका सेल्फ बिलीफ कितना है, फिर आप अंडर प्रेशर कैसे डिसीजंस ले रहे हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है और आप प्रोएक्टिव कैसे हैं, आप कैसे ओपोनेंट की जो है बॉडी लैंग्वेज या उसके टैक्टिक्स को रीड करते हुए आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारे एक बुजुर्ग थे, बड़ी अच्छी मिसाल देते थे, कहते थे देखो अल्लाह ताला ने ये 2 आंखें दी हैं, इन 2 आंखों को जो सही इस्तेमाल करेगा वो बहुत जो है वो बहुत तरक्की करेगा। तो मैं अक्सर वो सुनता था, खैर वो तो थे कुछ रूहानी किस्म के, तो वो मुझे हेल्प हुई क्रिकेट के अंदर जब मैं कोचिंग में आया। अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं, एक आंख से दूसरे की वीकनेस देखो और एक आंख अब दूसरी आंख से अपनी स्ट्रेंथ को देखो। जब आप अपनी एक आंख से अपनी स्ट्रेंथ को देखोगे, अगले की वीकनेस को देखोगे ना, तो फिर आप बड़े अच्छे तरीके से कंपीट करोगे। अगर ये आंख का देखना उल्टा हो जाएगा ना कि आप उसकी स्ट्रेंथ देख रहे हो, अपनी वीकनेस देख रहे हो, तो आप गए।
पहला स्टेज ये है। जब आप इधर से निकल के थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो फिर आप आंखें स्विच करते हैं, पहली आंख से, दोनों आंखों से अपनी स्ट्रेंथ देखते हो और दोनों आंखों से अगले की वीकनेस देखते हो। इस वक्त आपका बिलीफ और कॉन्फिडेंस स्काई हाई होता है, वहां पे आपकी एग्जीक्यूशन होती है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने स्टार्ट किया तो हम लोग तजब्जुब वाली आंखों से देख रहे थे और हम लोग तजब्जुब में थे, बजाय इसके कि उधर से ही हम लोग उनको पकड़ लेते और हमारा एटीट्यूड और हमारा इंटेंट वो कुछ डिफरेंट किस्म का होता है और हम उनको जो है वो दबोचने की कोशिश करते। बस हम लोग वेट एंड सी करते रहे, वेट एंड सी करते रहे, करते 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 ऐसा हुआ कि वो आहिस्ता 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 जो है ना प्रेशर हमारी तरफ आना शुरू हो गया। तो आई थिंक वहां पे हमें, जो इंजी भाई भी कल बहुत बारहा कह रहे थे कि हमें अटैक करना है, दलेराना क्रिकेट खेलनी है, और मैं भी इसी बात पे कह रहा था कि देखें हमें जो है करेज और ब्रेवरी, ये दोनों चीजें हैं, उसको साथ लेके चलना पड़ेगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में आई थिंक हमने उनको मोमेंटम दे दिया और हमारी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बैक जो है वो अगेंस्ट द वॉल होना शुरू हो गई। ठीक है, मुझे इंजी भाई से बात करनी है। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की जो पार्टनरशिप थी आज 104 रन की, जिसने 144 बॉल्स ली, और फिर हमने देखा कि जब एक्सेलरेशन का वक्त था तो वो हुआ ही नहीं, जिस चीज़ का हमें इंतजार था वो हुई नहीं। उस पर हमने बात करनी है, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि इंजी भाई को क्या लगता है कि लड़के तो यही थे, इन्होंने ही एक्सेलरेट करना था, अब जो भी जैसी भी सिलेक्शन थी, तो हुआ क्यों नहीं? आपके लिए इंजी भाई एक सवाल छोड़ा था, अगर आप कहें तो मैं दोहरा देती हूँ। नहीं, मुझे याद है और मुझे आपके करने से पहले भी याद है ये वाला सवाल। वो इसलिए कि जी आपने सऊद शकील का और रिजवान की पार्टनरशिप का मेरे से पूछा था। सो एक का स्ट्राइक रेट है जी 59 का है जी, ठीक है, और एक का है 81 का। 81 का। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा। जो आपको कल ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, वो 352 कर रहे थे, उनके 4 प्लेयर आउट हो गए थे। जिस प्लेयर ने 100 किया था इंग्लिश ने, उसका 139 रन का स्ट्राइक रेट था और वो हमारी कंडीशंस में खेल रहा था। ठीक है, हम यहाँ खेल रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं कि जी अगर ये पार्टनरशिप बड़ी हो जाती, ये 59 रन का स्ट्राइक रेट हमें जितवा सकता था? नहीं। ये 81 का स्ट्राइक रेट हमें जितवा सकता था? बिल्कुल नहीं। हालांकि 2 प्लेयर आउट हुए थे, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी कि जी कोई हम श्रीलंका की तरह 35 पे 5 हो गए थे। 2 प्लेयर आपके आउट हुए थे। आप जिस तरह थोड़े से सेट हो गए थे, आपको इनिंग्स अपनी खेलनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ वो किस लिए? अब देना दूसरी चीज़ है कि जब तक आप स्ट्राइक रोटेट करना नहीं आएगा ना, मैं तो इतना हैरान हूँ कि ये इतनी क्रिकेट खेल गए हैं, इनको सिंगल लेना नहीं आता, स्ट्राइक रोटेट नहीं करते। ये कोहली ने आज जो किया है उसका 90 का स्ट्राइक रेट है, आउट ऑफ फॉर्म था, 7 चौके हैं, उसकी पूरी इनिंग्स देख लो, उसे रोटेट किया है, सिंगल पे सिंगल लिए। ठीक है, तो हम ये वाली चीज करते ही नहीं है। क्या ऐसी पिच में ऐसी क्या खास बात थी कि जी जो सिंगल भी नहीं होने दे रहे थे, ना चौके लग रहे थे, ना जब चौके लग रहे थे, ना वो सिंगल भी लग नहीं रहे, हुई। तो आप चौके नहीं मार रहे, चलो समझ आ रही है कि जी, लेकिन अगर सिंगल भी आप नहीं करते, क्योंकि अगर आप इतने डॉट बॉल खेलते हो तो फिर आप कभी, हम जो न्यूजीलैंड से भी मैच आ रहे थे वहाँ भी हमारा यही मसला था, क्योंकि जी हम डॉट बॉल बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। अगर आप इस पर काम नहीं करोगे और ये थोड़ा सा अब देना कि ये जो तासुर है ना कि जी अपनी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, अगर ये आला तासुर, अब ये सारे पूरे दुनिया में ये आला तासुर है, तो अगर आपने इसको ख़त्म ना किया, ठीक है, तो ये आपकी टीम कभी भी नहीं बनेगी। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 1.5 साल में चौथा ICC का इवेंट है जिसमें हमारे साथ ये हो रहा है कि हम एशिया कप में हुए, उसके बाद ODI वर्ल्ड कप में, ODI वर्ल्ड कप में, लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप में, और अब ये चौथा हो रहा है। अब ये नहीं है कि जी ये बैड लक हो गई कि जी हमारे पास सीखने का, हम सीख रहे हैं ये वाली चीज़, ये नहीं है। ये हम है ना किसी और रास्ते पे जा रहे हैं, हमें अपना ठीक करना पड़ेगा ये चीज़। सकी भाई, ये जो हम जिन लड़कों की बात कर रहे हैं, अभी इमाम की बात कर रहे हैं, हम रिजवान की बात कर रहे हैं, बाबर की बात कर रहे हैं, ये वो लड़के हैं जो बहुत अरसे से टीम का हिस्सा हैं। इमाम भी ऑफ एंड ऑन टीम के साथ रहते हैं और बाबर और रिजवान तो मुसलसल टीम का हिस्सा हैं। अभी हम अगर अपने लेजेंड्स की बात करें, यूसुफ भाई इनके साथ रहे, यूनुस भाई इनके साथ रहे, आप भी कोचिंग में रहे, तो ये क्या जो इंजी भाई बात कर रहे हैं कि स्ट्राइक रोटेट कराना इनको कोई क्यों नहीं सिखा पा रहा है, इसमें क्या ऐसी साइंस है
जैसे हम कहते हैं ना कि प्लान होगा, एग्जीक्यूशन होगा, जैसे आप जो भी सजेस्ट कर रहे होते हैं, तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप स्ट्राइक रोटेट करते रहें, आप रन्स चलाते रहें बोर्ड पे, तो ये भी नहीं हो पा रहा। देखें, ये जो है ना, किस अंदाज की क्रिकेट खेलनी है, मुझे याद पड़ता है जब मैं इंग्लैंड से यहाँ पे आया था तो एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाया गया था। नेशनल फ्रेमवर्क में ये बनाया गया था कि अभी मॉडर्न डे क्रिकेट किस तरह चल रही है, दुनिया कैसे क्रिकेट खेल रही है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि अगर दुनिया इधर है और हम इधर हैं और हमने इनको कैच करना है, उनकी स्पीड क्या है और हमारी स्पीड क्या है। स्पीड से मुराद ये है कि वो इवॉल्व कैसे हो रहे हैं, वो अपने स्ट्राइक रेट को, अपने माइंडसेट को, अपने एटीट्यूड को, अपनी स्किल्स को कैसे ग्रो करते हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, और कैसे उनकी स्पीड कितनी है, वो किस स्पीड से जा रहे हैं। अगर हम उनकी स्पीड को पकड़ना चाहेंगे तो हमें उनको ऊपर से आके पकड़ना पड़ेगा, वरना हम उनके पीछे ही चलते चले जाएंगे। ये तो हमें करना ही पड़ेगा। ये सारे एविडेंस हमारे सामने आ ही रहे हैं। अगर स्ट्राइक रेट को अचीव करने के लिए हम अपनी स्किल्स के साथ अपने माइंडसेट के साथ अपनी फिटनेस को अगर हम लोग नहीं उस लेवल पे लेके जाएंगे। देखिए, अभी इंजी भाई ने कहा विराट कोहली ने 7 चौके मारे हैं, बाकी वो रोटेट करता रहा। रोटेट करने के लिए भागना पड़ता है, आप दुक्के, सिंगल, तिक्के मारने पड़ते हैं, अपने भी और दूसरे के भी लेने पड़ते हैं। तो इसमें ये तीनों एलिमेंट्स में आपको काम करना पड़ेगा, और इन तीनों लेवल में आपके पास स्पेशलाइज्ड बेस्ट किस्म के जो है ना वो स्पोर्ट्स स्टाफ के लोग होने चाहिए। ट्रेनर के एतबार से, स्किल्स के एतबार से, माइंडसेट के एतबार से, ये सारे बंदे आपके साथ लगे और उसमें कंटिन्यूटी हो, उसमें कंटिन्यूटी टूटे ना। जब आप रख के फिर निकाल देंगे, फिर आगे रखेंगे स्पोर्ट्स स्टाफ, फिर निकाल देंगे, फिर कैप्टन चेंज कर देंगे, जितनी ज्यादा चेंज आती रहेगी आप कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव या अपने विजन की तरफ जा सकेंगे। उसमें कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और अगर ये कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, फिर क्या होगा, जो अभी इंजी भाई ने बात कही, तासुर या ऐसी बातें कि अपने लिए खेलना शुरू, वो फिर इस तरह की चीजें आ ही जाती हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ ऐसी जहन में सोच आ जाती है कि यार पहले मैं अपना करूं, फिर बाद में पाकिस्तान क्या करूं। हमने एक स्लोगन रखा था, एक हमारी आवाज थी, कंट्री टीम मी, यानी पहले पाकिस्तान है, फिर टीम है, फिर मैं हूं। मेरा मतलब ये है कि मैंने सर्व करना है अपनी टीम को और पाकिस्तान को। मेरी पहली सोच जो है वो ये होनी चाहिए, उसके बाद जाके मेरी हर प्रैक्टिस होगी, हर सिलेक्शन होगी, हर मैच में एग्जीक्यूशन होगी, डे इन डे आउट मैं इन चीजों को सामने रखूंगा। मुल्क पहले, फिर टीम, फिर मैं सर्व करूंगा इन दोनों को। ठीक है, हमने बैटिंग पे बात की है, मैं चाहूंगी हम बॉलिंग पे भी बात करें कि क्यों इतने प्रिडिक्टेबल हो गए हैं हमारे बॉलर। ये वही बॉलर हैं जो अब से 3 साल पहले अगर हम देखें तो लोग कह रहे थे कि ये तो बहुत टैलेंटेड हैं और हम उन पे इन्हिसार किए हुए थे कि हमारी क्रिकेट जो है अब कुछ सालों तक महफूज हाथों में है। लेकिन अब जो है ना हालात थोड़े बदले हुए लग रहे हैं। इसके अब हम बात करेंगे हमारे बॉलर्स की, बिकॉज हमने शो के शुरुआत में इंजी भाई ने भी मेंशन किया था कि जब आपके स्टार बॉलर जो है ना वो 80-80 रन दे रहे हों हर मैच में, तो फिर सवाल तो बनेंगे इंजी भाई, ये सारे जो लड़के हैं, अगर हम शाहीन की बात करें, हारिस की बात करें, नसीम की बात करें, तो ये वो लड़के हैं कि 3 साल पहले तक हम कहते थे कि हमारा जो फ्यूचर है ना अब वो कुछ सालों तक तो सेफ है, लेकिन उसके बाद अब लगता है पिछले 2 सालों से अगर इनकी परफॉर्मेंस देखें कि ऐसा क्या हुआ है कि ये लोग इतने एवरेज बॉलर बन गए हैं। अगले जो भी इनके साथ टीम खेल रही होती है ओपोनेंट, वो इनको बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर लेते हैं। और क्या इन लोगों ने अपनी गेम डेवलप नहीं की, अपनी स्किल्स को इन्हांस करने की कोशिश नहीं की, वहीं रह गए हैं जहाँ पे थे? जी बिल्कुल, ये सही कहा है। और देखिए, आप अगर वक्त के साथ इम्प्रूव नहीं करते ना, अपने अंदर नई चीज़ें नहीं लेके आते, तो लोग आपको पकड़ लेते हैं। जिस टाइम आप किसी टीम के खिलाफ स्कोर करते हो या विकेटें लेते हो ना, वो पूरे 6 घंटे बैठ के आपकी वीडियो देखते हैं कि जी इसकी क्या क्वालिटी है, कहाँ से स्विंग करता है, कहाँ से स्लो रन मारता है। अगर आप वक्त के साथ अपनी इम्प्रूव नहीं करते, चेंज नहीं करते, नई चीज़ें नहीं लेके आते, तो लोग आपको पकड़ लेते हैं। अब मैं आउट ऑफ फॉर्म होना ना, जिस तरह हम बाबर की बात कर रहे थे कि जी आउट ऑफ फॉर्म हो रहा है, ठीक है, सारे बैट्समैन होते हैं, ये नहीं क्या, लेकिन 50 इनिंग्सों के लिए कोई आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता। क्योंकि ये आप 25-30 बड़ा अच्छा कर रहे हैं, आज भी बड़ा अच्छा खेल रहा था कि बॉल बैट पे आ रहा था, 5 चौके मारे हैं उसने। लेकिन दूसरी टीमों ने क्या किया कि जी वो वहाँ से एक जगह से ना आउट स्विंग बाहर करते हैं, वहीं से अंदर लेके आते, उनको पता है कि जी यहाँ से ये पकड़ा जाएगा। अगर आपने इम्प्रूव ना किया, शाहीन है जिस तरह, शाहीन का अगर आप स्कोर कार्ड देख लेंगे कि जी हम इसको कितना हाई रेट करते हैं, क्योंकि जी ये हमारी बॉलिंग को लीड करेगा,
तो आप अगर इसके पिछले 5 से 6 मैचेस में देखें ना तो 80-80 रन इसने दे रखे हैं। क्यों? क्योंकि जी बॉलिंग में इसने वेरिएशन ही पैदा नहीं की। जो बॉलिंग ये आज से 3 साल पहले कर रहा था उस टाइम इसकी स्पीड भी ज़्यादा थी, थोड़ी सी अब स्पीड कम हुई, वेरिएशन नहीं हुई। हारिस रऊफ का भी इसी तरह ही है। नसीम शाह आते ही कितना एकदम विकेट लेना शुरू किया था। तो अगर आप वेरिएशन पैदा नहीं करेंगे ना अपनी और नई चीज़ें नहीं लेके आएंगे, अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, जिस तरह सकलैन कह रहे थे ना कि जितनी तेजी से टीम को डेवलप करना चाहिए, इसी तरह इंडिविजुअल का भी है। उसको भी अपना एक तो टीम है, ठीक है, लेकिन अपने आप को नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। अब लोगों ने पकड़ लिया है तो उसका नतीजा आपके सामने है। सकी भाई, मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेना चाहूंगी। इन लड़कों के साथ आपने खेला हुआ, बल्कि वो टाइम भी अच्छा था, ये लोग अच्छा कर रहे थे, तो अब ऐसा क्या हो गया है? यही लड़के हैं, चले बाकी सिलेक्शन, बाकी जो नए लड़के हैं उनको तो छोड़ ही दें, ये जो पुराने हैं इनको क्या हो गया है? देखें, इंजी भाई ने मेरा ख्याल है सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो वक्त रुकने वाला नहीं है। वक्त जो है वो बहुत रुथलेस है। किसी ने सही कहा था, टाइम सीम्स टू बी टायर्ड बट इट्स नॉट, इट विल नॉट वेट फॉर यू। ये तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। और दुनिया जो है वो वक्त से फ़ायदा उठा रही है, वक्त के साथ साथ चीज़ों को जोड़ रही है। और अगर हम लोग वक्त के साथ नहीं चलेंगे, बल्कि वो वक्त से आगे चल रहे हैं। अभी मैं अनिल कुंबले का भी एक वो सोशल मीडिया भी पढ़ रहा था, उसने कहा था रिगार्डलेस ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफीज रिजल्ट, इंडिया का जो भी रिजल्ट आता है, उसने कहा क्या ये सीनियर प्लेयर अगले वर्ल्ड कप के लिए या अगले मेगा इवेंट्स के लिए क्या वो उधर अवेलेबल होंगे? नहीं। इनको मूव ऑन करना चाहिए, यंगस्टर्स को लेके आके और आगे के लिए जो है उनकी तैयारी करनी चाहिए। वी शुड मूव ऑन। तो वो इस तरह की बातें चल रही हैं। वो वक्त के आज देखें, एक होता है आपने वक्त से पहले काम किया, एक वक्त पे काम किया, और वे एक वक्त के बाद काम किया। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और एक कभी भी काम नहीं किया। सकी भाई, प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। हम इट सीम्स टू बी कि पाकिस्तान ने वो काम ही नहीं किया। पिछले 2 सालों से जो मसले चल रहे हैं वो वही चल रहे हैं, सिलेक्शन के, परफॉर्मेंस के, स्ट्राइक रोटेशन के। अब प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। सकी भाई आपका बहुत शुक्रिया, इंजी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। कल आपसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।